पहला क्वेश्चन दे रखा है मतलब इसमें दे रखा है कि सी से किस संख्या का ज्ञान होता है, यानी कि सी का मतलब क्या होता है। सी का मतलब ये बताना है बच्चों हमारे लिए, ये रोमन अंक है। सी क्या है, यहाँ पर रोमन अंक है, तो इन संख्याओं का आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप क्या है इन रोमन अंकों को है चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो सी का मतलब क्या होता है बच्चों, सी का मतलब होता है 100, ठीक है ना। सी का मतलब क्या होता है 100, यानी बच्चों यहाँ पे एल होता तो एल का मतलब क्या होता है 50, ठीक है ना। एल का मतलब क्या होता है 50, और यदि इस तरीके से ये होता आई का मतलब, तो आई का मतलब क्या होता है 1, ठीक है ना। और इसका मतलब कितना होता है 5, ठीक है ना। इसका मतलब कितना होता है 5, ठीक है ना। जबकि बच्चों डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है 500, ठीक है ना। डी का मतलब क्या होता है 500, ठीक है। और एल का मतलब क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। एल का मतलब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका राइट आंसर बनेगा बच्चों बी ऑप्शन, क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। और बच्चों जो 10 का मतलब होता है, 10 का मतलब ये होता है हमारा एक्स, ठीक है ना। 10 का मतलब क्या होता है एक्स। अब इनमें आपको क्या है, इन्हीं ऑप्शन में क्या है इस एल का आंसर दे रखा है, तो इसमें से बताना है कि एल का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है बच्चों हमारे लिए ये 52 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। क्योंकि हमारे क्या है ऊपर से जो क्वेश्चन मतलब और जो मतलब क्वेश्चन दे रखे हैं वो हमारे क्या है रीजनिंग के क्वेश्चन थे आकृति वाले, और उसके बाद में क्या है गद्यांश के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हमारा क्या है अभी जो 50 से पहले के जो क्वेश्चन थे वो क्या है हमारी आकृति वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। अभी हमारे क्या है 51 से, ये 51 हो गया था हमारा, 52 नंबर क्वेश्चन हमारे लिए क्या दे रखा है देख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 2306 से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। है बताना है कि ये सॉरी इसमें अलग अलग अंक ये दे रखा है मतलब 2306 से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग। ये यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है इसमें, ये 2306 नहीं लिखा हुआ, इसमें क्या है नंबर अलग अलग लिखे हुए हैं 2306, ठीक है ना। इससे क्या है बनने वाली छोटी और सबसे बड़ी संख्या का काम है योग बताना है। तो देखो नंबर हमें दे रखे हैं 2,3,0,6। आज हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2024 की वेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जिसमें आपको मिल जाएंगे 1800 प्लस बहुविकल्प प्रश्न, 20 प्रैक्टिस सेट्स पेपर, 5 सॉल्व पेपर, और साथ ही आपको इसमें मिल जाएंगे 2019 से 2021 तक के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर। और ये जो बुक है बेहतर मटेरियल और अच्छे कंटेंट के साथ तैयार की गई बुक है। प्रत्येक प्रश्न अच्छे और स्पष्ट तरीके से सॉल्व करके इसमें दिखाया गया है, तो आप इसे अभी परचेज कर सकते हैं। और इनका जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसे पढ़कर आप अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। तो जाएं अभी खरीदें, दोनों का लिंक वीडियो के नीचे दे रखा है। 0,6 इनसे क्या है सबसे छोटी संख्या बना लो पहले, फिर उसके बाद में क्या है सबसे बड़ी संख्या बना लो, फिर उनका योग कर दो, ठीक है। तो देखो बनाते हैं, सबसे पहले हम बड़ी संख्या बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, बड़ी संख्या, ठीक है ना। बिल्कुल बच्चों बिल्कुल बहुत अच्छे, ठीक है ना। तो देखो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे पहले क्या हम सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में उससे छोटा नंबर लिखेंगे, फिर उससे छोटा नंबर लिखेंगे, और फिर उससे छोटा है, इस तरीके से। अब इसी से क्या है छोटी संख्या बना रहे हैं हम। क्या बना रहे हैं हम, छोटी संख्या। तो देखो छोटी संख्या किस तरीके से बनाते हैं बच्चों, यानी सबसे पहले छोटा अंक लिखते हैं, यदि जीरो ना दे रखा हो तो, ठीक है। और यदि जीरो दे रखा हो तो उससे बड़ा अंक लिखते हैं। तो जीरो दे रखा है पहले, तो उससे बड़ा अंक लिखेंगे 2, अब जीरो लिखेंगे, ठीक है ना। अब उससे बड़ा लिखेंगे और अब उससे बड़ा लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये तो हमारी क्या हुई छोटी संख्या हो गई और ये होगी बड़ी संख्या। अब इनका योग ज्ञात करना है। योग का मतलब होता है प्लस, यानी कि जोड़ना बच्चों। इनको जोड़ लो, 6, 3 और 2 5, ठीक है ना। और 3 और 6 और 2 8, यानी ये बन गया 8,356। कितना बन गया, 8,356। यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा 8,356। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में बनने वाला है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन में क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 8,356, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन बच्चों। इसमें बताना है भिन्नात्मक संख्याएं दे रखी हैं 5/2, 3/4, 2/3 और 5/8 में सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है ना। ज्ञात करना है हमें बच्चों। ऐसे क्वेश्चन आपके क्या है जवाहर नवोदय विद्यालय में आते हैं, तो आप इधर उधर भटकना बंद कर दो, ठीक है ना। बहुत अच्छे तरीके से क्या है डेली आपको क्या है आपके अपने विद्या ज्ञान पाठशाला चैनल पर कराई जा रही है, यानी बीपी चैनल पर क्या है कराई जा रही है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे क्या है, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करते रहो। यदि आपको क्या है क्वेश्चन पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और साथ में क्या है अपनी साथियों में शेयर कर दिया करो, ठीक है ना। और यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन ये दे रखा है 53 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है भिन्नात्मक संख्या ये दे रखी है, मान लें कितनी कितनी 5/2, 3/4, 2/3 और 5/8। इसमें बताना है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो देखो कैसे ज्ञात करते हैं हम छोटी संख्या। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ जिससे क्या है आपको बहुत आसानी हो जाएगी समझने में, ठीक है ना। हम क्या है अलग लिख लेते हैं। ये दे रखा है मान लो 5/2 दे रखा है, फिर 3/4 दे रखा है, फिर कितना दे रखा है 2/3 दे रखा है, और हमें 5/8 दे रखा है, ठीक है ना। ये नंबर हमारे लिए दे रखे हैं, ठीक है। अब हमें छोटी संख्या पहचाननी है। किस तरीके से पहचानेंगे छोटी संख्या, एक बार में समझ लेना, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, 4 की 5 से गुणा करोगे 4 पंजे 20, क्रॉस इंटू कर रहे हैं हम, ठीक है। और 2 की 3 से गुणा करो कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 3 6। तो हमें क्या है छोटी संख्या देखनी है, तो बड़ी बड़ी संख्या हमें काटते जाने। तो अब ये बताओ 20 बड़ा होता है कि 6 बड़ा होता है। आप कहोगे क्या है 20 बड़ा होता है, बड़ा हमें देखना नहीं है तो 20 को हटा दो, छोटे को देखना है। इसे हमने काट दिया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, छोटे वाले से मतलब है, तो हमने छोटा वाला रख लिया, ठीक है। ये वाला नंबर हमने रख लिया, ठीक है। अब ये नंबर बचा और ये नंबर बचा। अब इनकी गुणा करते हैं, तो वो 3 3 9 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसका तो 8 आया, इसका कितना आया 9 आया। अब 9 और 8 में कौन सा नंबर बड़ा होता है बच्चों, तो आप कहोगे 9 बड़ा होता है, तो बिल्कुल सही बात है। यानी ये वाला नंबर क्या है कट जाएगा, ठीक है ना, ये भी हटा दूँ। अब क्या है इन दोनों में क्या है, छोटा नंबर क्या बना हमारा 2/3। अब इन दोनों भिन्नों में देख लो, ठीक है ना, इस वाली में और इस वाली में। तो 8 दूनी 16, इसकी मतलब क्रॉस इंटू कितनी है, 16, और इसकी 3 पंजे 15, कितनी है 15। अब क्या आपसे पूछा जाए कि 15 बड़ा होता है 16, तो आप क्या कहोगे 16 क्या है छोटा होता है, 15 क्या होता है बड़ा होता है। तो जब 15 बड़ा होता है तो 15 की सामने वाली भिन्न भी क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है ना। यानी क्या है जब 16 बड़ा होता है तो हमें बड़ा तो लेना ही नहीं है, 15 सामने वाली भिन्न भी क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है ना। यानी क्या है जब 16 बड़ा होता है तो हमें बड़ा तो लेना ही नहीं है, 15 क्या होता है छोटा होता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, बिल्कुल क्या है 5/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या है और भी विधि है इसकी, ठीक है ना, और भी विधि यदि आप कहोगे तो क्या है दूसरी विधि से भी हम इसे सॉल्व करा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन। देखो 54 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 120 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। यानी 120 के यदि हम गुणनखंड करें तो इसके अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो क्या होगी। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों किस तरीके से करते हैं बच्चों, ये 120 है, इसके क्या कर लो गुणनखंड कर लो, ठीक है, क्या कर लो इसके गुणनखंड कर लो। एक सेकंड दोबारा से लिख लेते हैं, थोड़ा बड़ा लग गया। 120 है, इसके कर लो गुणनखंड कर लो। तो देखो सबसे पहले हम किससे काट दें, इसे 2 से काट लो। तो 2 से काटोगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा 30, ठीक है ना। और फिर 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा 15, और फिर 3 से काटोगे तो 3 पंजे 15, और फिर 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, ठीक है ना। तो देखो कितने बने इसके अभाज्य गुणनखंड, 1 2 3 4 5, कितने बने हमारे 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनने वाला है बच्चों, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। बच्चों 55 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 240 है, यदि दोनों का मासा 4 है तो उनका लासा बताओ, ठीक है ना। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके, ये जो क्वेश्चन है आपको नवोदय विद्यालय में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बिल्कुल बेफिक्र होकर क्या है क्वेश्चनों को देखते रहो, ठीक है ना, वीडियो पूरा देखा करो। और साथ में साथियों क्या बताया जा रहा है आपको कि कल संडे है, कल संडे में यानी क्या है रविवार है, ठीक है ना। कल को आपकी जो एक मैराथन क्लास आने वाली है, कल आपकी क्या है मैराथन क्लास आने वाली है, ठीक है ना, जिसके लिए तैयार रहे बिल्कुल। यदि आपने क्या है चैनल सब्सक्राइब करा और बिल्कुल लाइव आपके लिए क्या है क्लास मतलब क्या है पढ़ाई जाएगी, और साथ में क्या है आपके डाउट भी लिए जाएंगे उसमें, ठीक है ना। उस सेशन में क्या है आपके डाउट भी लिए जाएंगे कि किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, आपके कमेंट भी पढ़े जाएंगे। लेकिन अभी से ध्यान रख लेना, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो आपको क्या है आप लाइव चैट नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसलिए अभी बता रहे हैं हम आपके लिए, फिर बाद में मत कहना कि सर हमारा क्या है हम मैसेज टाइप कर रहे हैं लेकिन क्या हमारी लाइव चैट नहीं जा रही। तो आपकी लाइव चैट तभी जाएगी यदि आपने क्या है चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रख लेना, यदि अभी नहीं किया हो अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें कल की महामैराथन क्लास देखने के लिए। तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा पेपर आता है आपका, ठीक है ना। तो पूरा क्या है बिल्कुल आपको डिटेल में क्या है सभी क्वेश्चन पूरा पेपर सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है, जितने भी क्या है तीनों सब्जेक्टों की, ठीक है। तो देखो ये बोल रहा है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर, ठीक है ना, बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। अब हमारे लिए इन्होंने क्या किया
इन्होंने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर ना लिख के इन्होंने सीधा सीधा क्या है, दोनों संख्याओं को गुणनफल लिख दिया है। कितना, 240। तो इस पूरे की जगह कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा, ठीक है ना। बराबर एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। तो यानी एलसीएम हमें फाइंड करना है, यानी ज्ञात करना है, ठीक है ना। गुणा एचसीएफ। एचसीएफ कितना दे रखा है, 4, ठीक है ना। अब 4 से क्या है, 240 को भाग कर दो तो 4 24, कितना आया हमारा, 60। तो 60 क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनने वाला है, देख लेते हैं। यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों, 0.4 0.04 0.004 किसके बराबर है, हमें बताना है ये किसके बराबर है, ठीक है। तो जोड़ लो सभी के लिए। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, यदि क्या है लगातार हमारा क्या है, जो अंक होता है वो बढ़ता जाता है पॉइंट के बाद, तो हम ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, देखो पहले ही पॉइंट के बाद अंक है, मतलब 4 है यहाँ पे 2 पॉइंट, मतलब क्या है, दूसरे नंबर पर क्या है, पॉइंट के दूसरे नंबर पर 4 है, यहाँ पर पॉइंट के तीसरे नंबर पर 4 है। तो सीधा सीधा नॉर्मल, इसलिए क्या है, तीसरे नंबर पर पहुंच गया तो तीसरे से लिखना शुरू कर देंगे हम, 3 बार 4 लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा अंक, मतलब क्या है, अंक बनेगा, कितना बनेगा, 0.444। अब पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 1000 आएगा। क्यों आएगा 1000, क्योंकि क्या है, पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 अंक है। वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करोगे, देखो जब इसे सॉल्व करोगे तो हम क्या है, इसे 2 से काट रहे हैं, इसके लिए 2 पंजे 10, 0 और 0, 2 से काटोगे तो कितना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी, अभी 2 से और कट सकता है बच्चों, ये 2 से काटोगे तो ये आएगा 250 और ऊपर काटोगे तो कितना आएगा, 111। तो ये बना बच्चों 111 बटे 250, 111 बटे 250, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे, ठीक है ना, वेरी गुड, ठीक है ना।